नमस्ते मित्रों, मैं ब्राइट बोर्ड आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल द ब्राइट बोर्ड पे। तो आज हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, लिटमस और इंडिकेटर, यहाँ कुछ पॉइंट्स सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी और आप एक भी वीडियो मेरी मिस ना करें। तो चलो शुरू करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में फॉर्म होता है और उसमें साल्ट, वाटर एंड हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट फॉर्म होती है। ये तीन चीज़ें फॉर्म होती है, साल्ट, वाटर एंड हीट, इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यह डेफिनेशन है, आपको ये डेफिनेशन नोट कर लेनी होगी। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, यह एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यह बेस है यानी NaOH। तो सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट NaCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस के, अगर एसिड बेस का अगर मिक्सचर हो जाएगा तो साल्ट फॉर्म होगा, साल्ट के साथ हीट और वाटर, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस हीट प्लस वाटर। अभी यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ एज रेमेडी ऑफ द इंडाइजेशन मीन्स एसिडिटी। Hydrochloric acid is the hydrochloric acid produced in stomach, but when we eat too much spicy food, our stomach produces large amount of hydrochloric acid, which results acidity. To reduce acidity, we eat antacid like milk of magnesia. तो जैसे ही ये हमने एग्जांपल देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें भी वैसा ही है। पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम जब हमारे पेट में जो रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले प्रोड्यूस होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो क्या होता है, हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, उससे एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे पेट में क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए खाते हैं क्योंकि वह बेस रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है, इसलिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होने के कारण हम एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर हम एसिडिटी हो गई तो हम एंटासिड खाते हैं। एंटासिड में क्या रहता है, एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेस है, और जब ये बेस हम खाते हैं तो जो एसिडिटी जो रहती है उसको कम करने का काम ये करता है। एसिडिटी में हीट प्रोड्यूस होता है, ऐसे ही हीट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हम एंटासिड खाते हैं। एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वह बेस रहता है, और जब हम वो खाते हैं तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या खाते हैं, बेस खाते हैं। To cure ant and bee sting, ant and bee contains formic acid। जो एंट और बी के जो डंक रहता है उसमें कौन सा एसिड रहता है, फॉर्मिक एसिड। ये आपको नोट कर लेना होगा। टू रिड्यूस इट वी अप्लाई बेकिंग सोडा और कैलेमाइन लोशन विच आर बेस। देखो वो भी वैसा ही है, टू न्यूट्रलाइज इट। अगर किसी एंट ने आपको काट लिया, एक चींटी ने आपको काट लिया या फिर बी ने आपको काट लिया, तो उसमें क्या कंटेंट रहता है, फॉर्मिक एसिड, एसिड कंटेंट रहता है, और बेकिंग सोडा यानी बेस। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा लगाते हैं जो कि है बेस। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमने जो अभी पढ़े हैं वो 2 एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। आगे लिटमस। Litmus is the most common indicator used in laboratory. It is extracted, means obtained from lichens and
इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर कॉल्ड लिटमस पेपर। तो हमने लिटमस पेपर कल के वीडियो में बनाया था, आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स पे सर्च करके वो वीडियो देख सकते हो। लिटमस पेपर इज अभी लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। लिटमस पेपर इंडिकेट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। वह लाइकेंस से फॉर्म होता है। इट इज फॉर्म बाय लाइकेंस एंड इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। जो स्ट्रिप्स रहते हैं, जैसे स्ट्रिप्स रहते हैं, उसमें यह फॉर्म होता है, मतलब बनाया जाता है। लिटमस पेपर इज ईदर रेड और ब्लू इन कलर। लिटमस पेपर ब्लू हो सकता है या फिर रेड हो सकता है। ब्लू litmus paper turns red in the acidic medium and shows no color change in the basic medium। जो ब्लू लिटमस पेपर रहता है वो एसिडिक मीडियम में क्या टर्न्स रेड हो जाता है। जो एसिड, अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में टच कर दिया तो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है। अगर बेस में टच कर दिया तो नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। अगर लिटमस पेपर को अगर हमने एसिडिक मीडियम में टर्न कर दिया, मतलब टच कर दिया, तो वो रेड कलर में हो जाता है। वैसे ही उसका अपोजिट, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन द बेसिक मीडियम। जो रेड लिटमस पेपर रहता है वो ब्लू हो जाता है कब? वो जब बेसिक मीडियम जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर वो टच करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। इट शोज नो कलर चेंज इन द एसिडिक मीडियम। जो भी एसिडिक मीडियम जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नो कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड का रेड ही रहेगा एसिडिक मीडियम का। अगर वो रेड होगा और वो अगर ब्लू हो जाएगा तो कौन से मीडियम में टच होगा, बेसिक मीडियम में, यानी बेसिक मीडियम में। और अगर वो चेंज नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, तो वो एसिडिक मीडियम में हो जाएगा। अभी इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट शोज to test the acidic and basic nature of the substances, as they show a change in the color on coming in the contact of such substance like acid and bases। indicator means indicator are the substance। indicator ऐसे substance होते हैं जो acid and base, हमारे सराउंडिंग बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड होते हैं, कुछ बेस होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अभी इंडिकेटर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर हमें मेडिकल में मिल जाता है, नहीं तो नेचुरल इंडिकेटर हम घर पे भी बना सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था कल। अगर आपको घर पे इंडिकेटर बनाना है तो आप वो शॉर्ट्स देख के घर पे भी इंडिकेटर बना सकते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या है? प्रिपेयर्ड नेचुरली, जो भी नेचुरल तरीके से नेचुरल इंडिकेटर बनाया जाता है, जैसे कि फ्लावर्स हो गए, स्टीम हो गए, या फिर कैबेज हो गया। रेड कैबेज से बनाया जा सकता है, हिबिस्कस से बनाया जा सकता है, टर्मरिक से बनाया जा सकता है। ऐसे नेचुरल तरीके से बनाया जा सकता है। बाद में सिंथेटिक, प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल इन द लैब। तो यह जो सिंथेटिक होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, वो क्या है, लैब में प्रिपेयर्ड होता है, कुछ केमिकल से प्रिपेयर्ड होता है, इसलिए उसको सिंथेटिक कहते हैं। तो यह आपको नोट कर लेना है इंडिकेटर, उसके टाइप्स। और यह आगे आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ जो शॉर्ट्स है, मैंने जो रेड हिबिस्कस का जो शॉर्ट्स भेजा है, उसको आप घर पे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।